नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है लर्न वन के जावा के ये सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। जब हमने जावा के अंदर टोकन्स डिस्कस किया था तब मैंने बताया था कि टोकन्स बहुत अलग अलग कैटेगरी में फॉल करते हैं। मतलब कि टोकन्स जो है वो या तो आइडेंटिफायर होते हैं या डेटा टाइप्स होते हैं या फिर कीवर्ड्स होते हैं या फिर ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो जावा के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी एक वर्ड है वो कोई ऑपरेटर्स भी होते हैं। अब ये ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर मतलब कुछ नहीं, एक स्पेसिफिक सिंबल। अपने पूरे प्रोग्राम में हम बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं, तो जो सिंबल स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं उसको ऑपरेटर कहते हैं। पूरे प्रोग्राम के अंदर जैसे अगर हमको प्लस करना है, माइनस करना है, तो ये सब क्या है? ऑपरेटर है। तो प्लस माइनस हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटर्स का डिस्कशन शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑपरेटर है वो जिस वैल्यू पे या फिर वो जिस डेटा पे कुछ परफॉर्म करते हैं, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे प्लस करना है, एडिशन करना है, तो एडिशन किसका करेंगे? अगर मैंने लिखा है a+5, मतलब a के अंदर 5 ऐड कर रहे हैं, तो ये जो प्लस है वो ऑपरेटर हो गया, बराबर। लेकिन वो किस पे कर रहा है? प्लस किस पे हम कर रहे हैं? a और 5 के बीच में। तो a और 5 क्या है? वो हो गए ऑपरेटर, ऑपरेंड्स। जैसे यहाँ पर a+3 लिखा है, तो a+3 में a और 3 ऑपरेंड हो गए और a+ जो है वो क्या हो गया? ऑपरेटर हो गया। अगर मैंने लिखा है a-3, तो माइनस ऑपरेटर हो जाएगा, a और 3 ऑपरेंड हो जाएंगे। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स, ऑपरेटर मतलब कि सिंबल जो कुछ स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेंड्स मतलब क्या? ऑपरेंड्स मतलब कि ऐसे डेटा या ऐसा वैल्यू जिस पे हम वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब उसका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन वैसे तो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स हमारे पास है ही, लेकिन बेस्ड ऑन कि वो कितने ऑपरेंड पे काम करते हैं, कितने डेटा पे काम कर रहे हैं, उसको या तो यूनरी कैटेगरी में फॉल होगा या बाइनरी या टर्नरी। जैसे नाम है वैसे ही पता चला, यूनरी मतलब कि एक की बात हो रही है, मतलब ऐसे ऑपरेटर जो खाली एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं, वो हो गए यूनरी ऑपरेटर्स। फिर है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी मतलब कि जो दो डेटा पे, दो वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि a+3, तो प्लस जो है वो क्या? 2 पे काम कर रहा है, 2 का एडिशन कर रहा है, a और 3 का, मतलब वो हो गया बाइनरी। फिर है टर्नरी। टर्नरी मतलब कि 3 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, तो 3 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे, 3 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे, तो उसको कहेंगे हम टर्नरी। तो यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, ये हो गया एरिटी। इसको क्या बोलते हैं? एरिटी ऑफ ऑपरेटर, कि ये कौन सा एरिटी है, मतलब उसका यूनरी है, बाइनरी है कि टर्नरी है। ये 3 है, ओके। फिर क्वाड्रा नहीं है, राइट। ये 3 ही कैटेगरी में ऑपरेटर जो है वो फॉल करते हैं। अब डिटेल में हम ऑपरेटर्स शुरू करते हैं। तो ऑपरेटर्स कौन कौन से टाइप के हैं? हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है और कंडीशनल ऑपरेटर है। इन सब में भी कुछ होंगे जो यूनरी होंगे, कुछ होंगे जो बाइनरी होंगे। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूनरी ऑपरेटर भी है, बाइनरी ऑपरेटर भी है। ऐसे ही हमारे पास यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। एक ये कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो एक स्पेसिफिक ऑपरेटर है जो कि टर्नरी है। बाकी कोई भी कैटेगरी में कोई टर्नरी ऑपरेटर आता ही नहीं है, खाली कंडीशनल ऑपरेटर में एक ही ऑपरेटर है और वो है टर्नरी। बाकी सब में जनरली बाइनरी होता है, किसी किसी में यूनरी भी होंगे। तो जैसे हम एक एक टाइप्स देखते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये यूनरी है या बाइनरी है। टर्नरी तो कंडीशनल में आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब कि ऐसे ऑपरेटर्स जो कोई मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। आपको कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वहां पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एक है परसेंटेज। परसेंटेज को कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। प्लस एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज प्रोडक्ट, ठीक है, डिवीजन मतलब डिवीजन, और जो परसेंटेज का सिंबल है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि मेरे पास 2
यहाँ पर वैल्यूज है, x में 17 है और y में 2 है। अगर मैं x प्लस वाई प्रिंट करूंगी तो ये प्लस ऑपरेटर हो गया जो x और y को ऐड करेगा और हमें वैल्यू क्या मिलेगी 19। x और y चेंज नहीं कर रहे हैं, हम खाली x और y को ऐड करके प्रिंट करवा रहे हैं। सिमिलरली x माइनस वाई अगर मैं प्रिंट करवा रही हूं तो हो जाएगा 15। सिमिलरली x मल्टीप्लाई बाई y मतलब 34, x डिवाइड बाई y मतलब 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशंट क्या मिलेगा, हमको क्वोशंट मिलेगा 8। एंड सिमिलरली मॉड्यूलस जो ऑपरेटर है वो हमको क्या देता है, रिमाइंडर। मतलब कि मैं x को y से डिवाइड करती हूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है 1। तो इस तरह से हमको वैल्यूज मिलेगी। इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आज मैं नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर रही हूँ, तो हम यहाँ पर ऑपरेटर्स का डेमो कर रहे हैं, इसलिए क्लास का नाम मैं दे रही हूँ ऑपरेटर्स डेमो। अब इसके अंदर मैं लिख रही हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और उसके अंदर एक वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की। अब यहाँ पे हम करेंगे एक इंटीजर डिफाइन करेंगे, a इज इक्वल टू 17 और b इज इक्वल टू 3। मतलब ये दोनों इंटीजर टाइप के मेरे वेरिएबल्स है a और b, और दोनों को मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ क्योंकि जहां पे डिक्लेयर कर रही हूँ वहीं पे मैं उसको वैल्यूज दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पर ऐसा करना चाहती हूँ इंट आंसर। अब आंसर इज इक्वल टू a प्लस b, राइट। अब मैं प्रिंट करना चाहूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए, मुझे आंसर की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी समेशन ऑफ a एंड b इज, और फिर डबल कोट्स खत्म किए और फिर यहाँ पर कॉमा करके मैं यहाँ पे लिखूंगी आंसर। तो इस तरह से जो है वो मेरा क्या पूरा यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। इसको मैं प्लस भी कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर उसको मैं सेव करूंगी, तो सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, जो हमारा रूटीन का प्रोसीजर है। इसका हम नाम देंगे ऑपरेटर डेमो डॉट जावा। ओके, इसको मैं सेव करना चाहती हूँ जावा से, तो ऑल टाइप्स रख दिया मैंने और यहाँ पर मैं दे रही हूँ एक्सटेंशन जावा। सेव कर दिया। ओके, इसको मुझे क्लोज करना है, क्लास को और मेन मेथड दोनों को मुझे क्लोज करना है। फिर मैंने सेव कर दिया। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट से जाके उसको कंपाइल करूंगी जावा सी और ऑपरेटर जो मॉड्यूल 2, अच्छा मॉड्यूल 2 के अंदर मुझे कोड में जाना है एंड यहाँ पे मुझे देना है जावा सी ऑपरेटर डेमो डॉट जावा। अब यहाँ पर सेमीकोलन छूट गया है तो यहाँ पर मुझे सेमीकोलन देना है। सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन पे भी हमारा क्या है, यहाँ पर सेमीकोलन छूट गया है तो सेमीकोलन देंगे। आप वापस से कंपाइल कर रहे हैं। ए और बी ऑलरेडी देखो यहाँ पर एक बार मैंने वेरिएबल ए यूज कर लिया, मैं यहाँ पर वापस से वेरिएबल ए को यूज नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, इसका नाम मैं n1 करती हूँ और इसका नाम n2। वैसे n1 n2 दोनों चेंज करना जरूरी नहीं था, पर एक का नाम मैं n1 कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं उसका सिमिलर दूसरा नाम रखती हूँ क्योंकि n1 और b थोड़ा सा वियर्ड लगता है ना, ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर n1 n2 कर देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके वापस से रन करूंगी। ऑपरेटर डेमो हो गया, कंपाइल हो गया। अब क्या करना है, अब हम ये जो हमारी डॉट क्लास फाइल बनी है, डॉट क्लास फाइल का नाम क्या होगा, ऑपरेटर डेमो, उसको हम रन करेंगे। ऑपरेटर्स डेमो, तो यहाँ पे समेशन ऑफ n1 एंड n2 इज 20, मतलब 17 और 3 रखा तो वैल्यू क्या आई 20। तो ये जो प्लस है वो क्या है, ऑपरेटर है जो कि बाइनरी ऑपरेटर है। अब सिमिलरली मुझे माइनस का करना है तो मैं क्या करूंगी, अब मैं आंसर वेरिएबल है, आंसर मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो नीचे जाकर मैंने वैल्यू चेंज कर दी। n1 इज इक्वल सॉरी आंसर इज इक्वल टू n1 माइनस n2। फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन और यहाँ पर हम क्या देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन
n1 and n2 is, फिर डबल कोट्स खत्म, फिर प्लस करके आंसर, राइट। अब मैं वापस से इसको कंपाइल करूंगी तो यहाँ पर एरर आ रही है, system.out.println, प्रिंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, println लिखा है मैंने, तो मैं चेंज कर लेती हूँ println। अब कंपाइल हो गया, अब हम रन करेंगे इसको, तो यहाँ पे समेशन भी आया n1 n2 का 17 और डिफरेंस भी आया, 17 माइनस 3 कितना होता है 14, तो हमको वैल्यू मिल गया 14, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, तो आंसर इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाई बाय n2, तो 17 थ्रीजा क्या है हमारा, 17 थ्रीजा 51 होता है, तो हमको 51 आंसर मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ n1 एंड n2 इज, और प्रोडक्ट को प्रिंट करवाएंगे आंसर। सिमिलरली दोनों का डिवीजन मुझे चाहिए आंसर, तो उसमें n1 डिवाइड बाय n2, ये n1 और n2 हमारे क्या है, दोनों इंटीजर है, इसलिए जब डिवाइड करेंगे तो 17 डिवाइड बाय 3 होगा, बट इंटीजर वो पॉइंट पे आंसर नहीं देगा, इंटीजर डिवीजन करेगा, तो 17 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, 15 एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, तो हमको 3 5 जा 15, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगी 5। तो यहाँ पर हम जब प्रिंट करवाएंगे system.out.println और फिर यहाँ पे डिवीजन ऑफ n1 एंड n2 इज, या हम कोशेंट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोशेंट व्हेन n इज डिवाइडेड बाय n2, n1 इज डिवाइडेड बाय n2, तो हमको ये आंसर मिल रहा है प्लस आंसर, राइट। सो 17 और 3 को डिवाइड करेंगे, इंटीजर डिवीजन होगा तो हमको वैल्यू मिलेगी 5। अब मुझे रिमाइंडर चाहिए कि अगर मैं 17 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो कितनी रिमाइंडर बचता है ना, हम बोलते हैं कितना शेष बचता है, तो जो शेष की वैल्यू है, जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज का यूज करेंगे। तो मैं n1 और n2 से डिवाइड, n1 को n2 से डिवाइड करूंगी, राइट, तो 15 3 हो गया, 3 5 हो गया 15, और हमारा वैल्यू क्या है n1 की 17, तो कितना बचेगा, बचेगी वैल्यू 2, तो यहाँ पर हमको आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमको मिलेगा 2। तो मैं क्या करती हूँ, ये लाइन को कॉपी कर देती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और डिवीजन की जगह पे मैं क्या लिख लेती हूँ, यहाँ पे मैं लिख लूंगी रिमाइंडर ऑफ n1 एंड n2 इज आंसर। अब मैं इसको सेव करूंगी, अब हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया, रन करेंगे तो n1 और n2 का एडिशन हो गया 20, डिफरेंस हो गया 14, प्रोडक्ट हो गया 51, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी 5, और रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको सारे अरिथमेटिक जो ऑपरेटर्स है बाइनरी, क्योंकि आप देखोगे तो ये सारे के सारे ऑपरेटर्स जो हमने यूज किए हैं उनको 2 वैल्यूज चाहिए, n1 और n2 दोनों पे ये काम कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कभी भी कोई एक ऑपरेटर पे नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स है। अब ऑपरेटर्स की जब बात होती है तब ऑपरेटर्स का कहीं ना कहीं प्रेसिडेंस आता है, जो हम ऑलरेडी स्कूल्स में जब हम ये सब ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं तब हमको ये सब पता ही है, बॉडमास का जो रूल है कि कैसे इवैल्यूएट होता है, तो प्रोग्रामिंग में भी वैसे ही इवैल्यूएट होगा। अगर मेरे एक ही एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2, तो ये किस तरह से काम होगा, तो ये इसी तरह से काम होता कि जैसे हम समझते हैं जब हम नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, राइट। तो पहले क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेगा, फिर अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं होंगे तब वो प्लस और माइनस करेगा, और हमारे एक्सप्रेशन में जो भी हमने लिखा है कहीं पर भी पहले ब्रैकेट आता है तो वो पहले ब्रैकेट ही परफॉर्म करेगा। मतलब सिंपल, अगर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ कि आंसर इज इक्वल टू 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू ये होगी, पहले क्या परफॉर्म होगा, लेफ्ट से शुरू करेगा, बट ऐसा नहीं कि पहले प्लस आ गया तो वो पहले प्लस परफॉर्म कर देगा, नहीं, पहले वो पूरा एक्सप्रेशन के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है तो पहले वो परफॉर्म करेगा, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाई 2
हो गया 20, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर को प्रिंट करवाऊंगी, ओके, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स 2, ओके, और आंसर को प्रिंट करवाते हैं। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, फिर हम इसको रन करेंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया 30, जो हमने समझा है, राइट। अगर मैं इसके अंदर और भी ऐड करती हूँ, सपोज मैं इसका लुक ये चेंज कर देती हूँ, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने लिखा है प्लस, तो क्या करेगा, पहले मल्टीप्लाई करेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 100, 100 प्लस 2 हो गया 102। अब यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू आ गई मेरी 102। तो इस तरह से ये मैंने आपको शॉर्ट में जो एक छोटा सा एक्सप्रेशन में दिखाया, अगर मेरा एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है तो भी ये चीज यही करता है। जैसे कि अगर मैंने ब्रैकेट डाल दिया इसमें, राइट, तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी जो है, प्रेसिडेंस है, वो हायर होती है। मतलब कि पहले ब्रैकेट को इवैल्यूएट करेगा, मतलब 10 प्लस 2 करेगा, मतलब वो करेगा 12, और फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब हो जाएगा 120। अब मैं इसको सेव करके वापस से कंपाइल करके रन करूंगी। कंपाइल कर दिया, यहाँ पे मैंने उसको रन कर दिया, तो वैल्यू आ गई मेरी 120। तो जैसे हम नॉर्मली एक एक्सप्रेशन का अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, तो कैसे वो ऑपरेटर्स इवैल्यूएट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में भी वही प्रायोरिटी, वही प्रेसिडेंस फॉलो होता है। अब ये थे बाइनरी। अब मैं बात करूंगी यूनरी ऑपरेटर्स। तो जो यूनरी ऑपरेटर है वो दो है हमारे पास। अरिथमेटिक में दो यूनरी, वैसे तो तीन है, 3 यूनरी ऑपरेटर्स है, ओके। वैसे हम बोलते हैं प्लस प्लस, माइनस माइनस और यूनरी माइनस, राइट। 3 टाइप के हमारे पास ऑपरेटर्स है, राइट। यूनरी, प्लस प्लस, यूनरी माइनस। ये अगर आपको सिंगल दिख रहा है, ये एक्चुअली 2 माइनस है, ये सिंगल माइनस यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये 2 माइनस, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, किसी की भी वैल्यू अगर मुझे 1 से, अगर मेरी वैल्यू है 10 और मैं प्लस प्लस करूंगी तो हो जाएगी 11। सिमिलरली अगर मेरे पास a के अंदर वैल्यू है 10 और मैं माइनस माइनस करूंगी तो वो हो जाएगा 9। तो किसी की वेरिएबल के अंदर की वैल्यू अगर 1 से ही इंक्रीज या 1 से माइनस करनी है तो हम यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो यूनरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो अगेन 2 है हमारे पास, या तो पोस्ट होता है या फिर प्री होता है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब ये एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने वैल्यू ली है x की 17, राइट। फिर मैं क्या कर रही हूँ, x को प्लस प्लस कर रही हूँ, मतलब x जो है वो हो जाएगा 18 और यहां पर मैं कर रही हूँ प्लस प्लस x, तो दोनों में है इंक्रीमेंट ही, 1 से ही इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक्सप्रेशन या पहले हमने वैल्यू लिख दी है, वेरिएबल लिख लिया है, बाद में ऑपरेटर लिखा है, और नीचे वाले में हमने पहले ऑपरेटर लिखा है फिर हमने वैल्यू लिखी है। मतलब पहले हमको x को यूज कर देना है। x का यूज क्या है, ये जो मैंने लिखा उसमें x को हम प्रिंट करवाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम अगर जैसे कि मैं सोचो मैं कंपाइलर हूं तो कैसे शुरू करूंगी, मैं सबसे पहला स्टेटमेंट है x इज इक्वल टू 17, मतलब x नाम का वेरिएबल बनाऊंगी और उसमें वैल्यू क्या डालूंगी, 17 डालूंगी। फिर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्स देखा, तो राइट, तो मैं क्या करूंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक्स है, मतलब मैं 17 प्रिंट करूंगी। फिर मैंने देखा कि x प्लस प्लस है, मतलब अब मैं क्या करूंगी, x को अब मैं करूंगी 18, तो 17 प्रिंट हो गया और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। अब मैं एग्जीक्यूशन आगे बढ़ा रही हूं। फिर आया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, लेकिन पहले क्या करना है, पहले प्लस प्लस करना है, किसको करना है, x को। तो x की लेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, 18, तो 18 को मैंने प्लस प्लस कर दिया, मतलब अब हो गया 19। फिर 19 को प्रिंट करना है, हो गया, राइट। तो अगर मैं x प्लस प्लस करती हूं तो मतलब पहले क्या करेगा, पहले वो यूज कर लेगा और फिर वो इंक्रीज करेगा। और अगर मैं प्लस प्लस x करती हूं तो मतलब क्या कि जैसे पहले इंक्रीमेंट करे फिर उसको यूज करे, ऐसा वो करता है। प्लस प्लस लिखा तो ये हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, के पहले यूज कर लो बाद में इंक्रीज करो। और प्री मतलब क्या कि पहले, प्री मतलब पहले, तो पहले इंक्रीमेंट कर लो फिर उसको यूज करो,
सेम वे डिक्रीमेंट का भी यही लॉजिक है, बस खाली वैल्यू क्या करेगा, वैल्यू वो डिक्रीज करेगा, एक से सब्ट्रैक्ट कर देगा, एक वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैंने इसकी जगह पे माइनस माइनस लिखा होता तो क्या आउटपुट आता, सोचो पहले कि x की वैल्यू 17 ही है और मैं अगर लिखा x माइनस माइनस तो क्या प्रिंट होता, प्रिंट होता 17। लेकिन लेटेस्ट वैल्यू x की क्या कर देता वो, तो 17 की जगह पे अब वो कर देगा 16। फिर नीचे का एक्सप्रेशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन माइनस माइनस एक्स, तो अब वो क्या करेगा, अब वो जो हमारे पास 16 है उसका वो 15 करेगा और 15 को प्रिंट कर देगा। और माइनस एक यूनरी ऑपरेटर है जो अगर किसी की वैल्यू नेगेट करके हमको डालनी है, जैसे अगर मैंने है x इज इक्वल टू 17 और फिर नीचे मैं लिख रही हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब y में 17 तो जाएगा लेकिन उसको नेगेट करके जाएगा, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 17। तो इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये हमने ऑपरेटर्स ये तो देख लिए हैं, अब मैं इतने सारे को कमेंट करना चाहूंगी। तो इतना सारा कैसे कमेंट करूंगी, तो सारी लाइंस में तो हम ये नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे यहाँ से लेकर इतने को कमेंट, क्योंकि जब हमको प्रिंट में ये सारी चीजें दिखेगी तो वो हमारा जो मेन कॉन्सेंट्रेटेड है इंक्रीमेंट, उस पर ही 2 ही लाइन मुझे चाहिए इसलिए, राइट। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल रख रही हूँ जिसका नाम ए तो नहीं दे सकती, इसका नाम मैं रख रही हूँ नम और इसमें डाल रही हूँ 17। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, या फिर यहाँ पे इसका नाम मैं दे रही हूँ num1 और यहाँ पर दूसरा मेरा वेरिएबल जो कि होगा num2। फिर मैं क्या कर रही हूँ, num2 इज इक्वल टू num1 प्लस प्लस। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ वैल्यू ऑफ num1 is और फिर num1 की वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ num2 is num2। अच्छा, अगर आप लोगों को ये मैंने क्या ब्रैकेट्स कैसे मतलब डबल कोट्स कैसे किए हैं तो मैं वापस से बता दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में जो चीज हमको एज इट इज चाहिए वो हम डबल कोट्स में देते हैं, इसलिए वैल्यू ऑफ num1 इज मुझे एज इट इज चाहिए तो वो मैंने डबल कोट्स में लिखा, और फिर मुझे ये num1 की वैल्यू प्रिंट करनी है इसलिए उसको प्लस कर दिया। अब num1 प्रिंट होगा, फिर वापस से प्लस किया और फिर वापस से डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ num2 एज इट इज चाहिए तो वो एज इट इज रखा, और फिर num2 मुझे चाहिए। अब मैं इसको कंपाइल करूंगी, ऑपरेटर्स डेमो को मैंने कंपाइल किया, अब मैं प्रिंट कर देती हूँ। तो वैल्यू ऑफ num1 इज 18 एंड वैल्यू ऑफ num2 इज 17। ये कैसे हुआ, तो हम वापस से एक बार एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। हमने लिखा क्या है, हमने ऐसा लिखा है num2 इज इक्वल टू num1 प्लस प्लस, मतलब क्या है, हमने पोस्ट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, मतलब कि पहले वो num1 को यूज कर लेगा और फिर उसकी वैल्यू प्लस प्लस करेगा। तो num1 को कैसे यूज करना है, तो हम ये जो पूरी लाइन लिखी है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है हमने, उसमें हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है num2 इज इक्वल टू num1 प्लस प्लस, मतलब हम num1 को यूज कर रहे हैं num2 को वैल्यू असाइन करने में। तो वो क्या करेगा, पहले num2 के अंदर num1 डाल देंगे हम, राइट। तो हमारे पास num1 की वैल्यू क्या है 17, मतलब num2 के अंदर हम 17 को डाल देंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको प्लस प्लस कर रहे हैं, मतलब फिर num1 की वैल्यू हो जाएगी 18। तो मेरे पास 2 वेरिएबल है num1 और num2। num1 की पहली वैल्यू जब यहाँ से शुरू करेगा वो 17 है, यहाँ पे उसके पास अभी कोई वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ पे हमने लिखा कि num2 इज इक्वल टू num1 प्लस प्लस, तो num1 की वैल्यू num2 में चली जाएगी, मतलब इसके अंदर आ जाएगा 17 और num1 को कर देगा +1 मतलब 18। अब मैं प्रिंट करवा रही हूँ num1 की वैल्यू, तो num1 क्या है हमारा 18 और num2 क्या है हमारा 17। तो आप यहाँ पे देख सकते हो num1 क्या है हमारा 18 और num2 क्या है हमारा 17, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिक्रीमेंट करके देख लेते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब क्या, num2 की वैल्यू पहले num1 में जो भी है लेटेस्ट वो डाल देगा और फिर उसको डिक्रीज करेगा, मतलब 17 num2 में चला जाएगा और फिर 17 की जगह पे क्या करेगा, वो 16 करेगा,
राइट। तो हम वापस से कंपाइल करते हैं, अब हम वापस से उसको रन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे num1 की वैल्यू क्या वो 16 हो जाएगी जब वो प्रिंट करने आ रहा है तब, और num2 में क्या डाल रहा है कि जो num1 की ओरिजिनल वैल्यू थी, तो ओरिजिनल वैल्यू वो डाल दिया, फिर उसने डिक्रीज कर लिया, राइट। तो हमारे पास num1 के क्या अंदर क्या आएगा, डिक्रीमेंटेड वैल्यू। ये है पोस्ट का। अगर हम प्री की बात करें, मतलब कि मैंने प्लस प्लस यहाँ पे लिखा, तो पहले क्या करेगा, पहले num1 को प्लस प्लस करेगा, मतलब 17 का अब वो करेगा 18, ठीक है। सो यहाँ पर 17 की जगह पे क्या आएगा 18, किसमें, num1 के अंदर। अब वो जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है 18, वो उसको num2 में डालना है, तो num2 में भी क्या आ जाएगा 18। तो अब हम जब प्रिंट करवाएंगे num1 और num2, तो दोनों की वैल्यूज क्या आएगी 18। तो हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन करके यहाँ पर कंपाइल करके फिर रन करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे num1 भी क्या आया 18 और num2 भी क्या आया 18। सिमिलरली ये इंक्रीमेंट है, वैसे ही डिक्रीमेंट है, तो डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट भी इस तरह से हम कर सकते हैं। कंपाइल कर दिया और यहाँ पर रन कर दिया, तो यहाँ पर हो गया 16 दोनों की वैल्यू सेम। तो ये हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट। अब हमारे पास एक और यूनरी ऑपरेटर है जो कि नेगेट करना, उसकी वैल्यू को माइनस कर देना। मतलब num1 को हम क्या कर रहे हैं, num1 का माइनस जो भी होगा वो num2 में डालना है। मतलब num1 में क्या है 17, तो 17 का यहाँ पर num2 में जो उसका हम अगर लिटरल वैल्यू देखेंगे तो 17 एब्सोल्यूट वैल्यू 17 ही है, लेकिन माइनस करके डालनी है, तो यहाँ पर हमको माइनस करके डालनी है, राइट। तो हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन करेंगे, तो आप देखोगे num1 17 है, num2 क्या है हमारा -17। तो इस तरह से हमने ये ऑपरेटर्स जो है यूनरी है, तो यूनरी ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे, 3 है अरिथमेटिक, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और माइनस। बट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी हमने डिस्कस किए उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, फर्दर डिस्कस करना है, तो हमने ये वीडियो के नीचे जो डिस्कशन का बटन रखा है वहां पर आप क्लिक करके अपनी जो भी फर्दर डिस्कशन का या क्वेरी है वो वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने ही जैसे जो एंथुसियास्टिक लर्नर्स है उसके साथ डिस्कस कर पाएंगे।